हर हर महादेव, जय माता दी। आज वीडियो में जानेंगे पूर्णिमा का व्रत 16 को करें या 17 को। साथ ही ग्रहण हो रहा है तो सूतक काल मान्य होगा या नहीं भारत में। आज आप सभी को विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, जब आप किसी भी परेशानी से जूझते हो तो जो ज्योतिषाचार्य होंगे वह आपको पूर्णिमा व्रत करने का सलाह देंगे, क्योंकि यह व्रत चमत्कारी है। कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति मजबूत अवस्था में पहुंचती है तो कई तरह के जो शारीरिक हारी बीमारी चलती है, आर्थिक परेशानियां, जैसे कि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, दुख बीमारियां जो है, विशेष रूप से चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में कुंडली में होते हैं तो कई तरह के कष्टों का निवारण स्वयं हो जाता है। ऐसे में यह दिन समर्पित होता है भगवान चंद्रदेव, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। व्रत ना भी कर पाए तो आवश्यक रूप से जो मैं कार्य बताऊंगी आप सभी को करने हैं। ऐसे में आप सभी को पता ही होगा, जैसे हिंदू धर्म में कोई भी व्रत त्यौहार किए जाते हैं तो उदिया तिथि में किए जाते हैं। ऐसे में स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं आप, 16 मई को जो है सोमवार का दिन हो रहा है, पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। रात्रि से ही जो है पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। ऐसे में 16 तारीख को पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा, बुद्ध पूर्णिमा का। किसी भी तरह से मन में शंका न लाइए, किसी तरह के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आराम से आप सभी को पूर्णिमा का व्रत सोमवार को करना है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा, 16 मई को ही, और 16 मई को ही चंद्र ग्रहण है। परंतु आप सभी को बता दूं, चंद्र ग्रहण का समय आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, सुबह के समय में होगा। परंतु यह भारत में चंद्र ग्रहण पूरी तरह से अशून्य है, अर्थात यह दिखाई कहीं नहीं देगा पूरे भारत में, क्योंकि सुबह का समय है और सूतक काल बिल्कुल मान्य नहीं होगा। किसी तरह के व्रत, पूजा पाठ और मंदिरों के कपाट इत्यादि बंद नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय जो है भारत में सुबह की स्थिति रहेगी और साथ ही इस समय जो है सूर्यदेव हमारे आसपास रहेंगे। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण की स्थिति बनने का सवाल ही नहीं रहता है। ऐसे में भारत में आप नहीं रहते, विदेशों में निवास करते हैं, तो स्क्रीन पर जो आप देश देख पा रहे हैं इन पर जो है चंद्र ग्रहण होगा और वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा। परंतु भारत में साफ शब्दों में आपसे कहूँ तो चंद्र ग्रहण मान्य नहीं है। बेझिझक आप सोमवार का व्रत करते हो, पशुपति का व्रत करते हो, या आप जो है पूर्णिमा का व्रत करते हो तो बेझिझक कीजिए। किसी तरह के मन में शंका लाने की आवश्यकता नहीं है। दान पुण्य के लिए सबसे उत्तम 16 तारीख का दिन रहेगा। इसके साथ ही आप सभी को क्या करना है, सर्वप्रथम सफ़ेद वस्त्रों का चयन कर सके तो उत्तम है। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की एक प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। सत्यनारायण व्रत कथा या पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण कीजिए। माता लक्ष्मी को आवश्यक रूप से खीर का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए। माता तुलसी की आवश्यक रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 11, 21 या 51 फेरी लगाइए। विशेष फलों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। इसके साथ ही नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिमा के दिन एक अखंड दीप माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के नाम से, साथ ही अपने कुल देवी देवताओं के नाम से, अगर आप किसी परेशानी से रहते हैं या सामान्य तौर पर आप करना चाहते हैं तो एक अखंड घी का दीपक, लाल बाती का माता लक्ष्मी के आगे, या सामान्य दीपक भी माता लक्ष्मी के आगे लंबी बाती का लगा सकते हैं। इससे जो है कई दोषों का निवारण होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही पूरे दिन जो है आप सभी आवश्यक रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए पूरे दिन जो है आप व्रत रहें। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देते हुए ओम सोमाय नमः या ओम चंद्रदेवाय नमः कहते हुए अर्घ्य देते हुए अपने व्रत का जो है पारण करें। इसके साथ ही विशेष उपाय के रूप में आप सभी जो है किसी भी तरह से, मैं कहूँगी, व्रत नहीं कर पा रहे, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कष्ट आप जीवन में झेल रहे हैं, चंद्रमा की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो आवश्यक रूप से इस दिन आपसे जितना संभव हो, एक मुट्ठी या एक बोरी जैसा आपसे संभव हो, चावल का दान जो है किसी, आप चाहे श्री हरि विष्णु के मंदिर में कर सकते हैं या सफाई कर्मचारी को देना, विशेष फलों की आपकी प्राप्ति करवाएगा, कई तरह के कष्टों का निवारण भी करवाएगा। तो आवश्यक रूप से आप सभी को यह कार्य करना है। ध्यान रखिए, यह दिन चमत्कारी है, कई तरह के शुभ संयोगों के साथ हो रहा है। खासकर बैसाख पूर्णिमा अद्भुत मानी जाती है। तो आवश्यक रूप से यह छोटा सा कार्य आप सभी व्रत कर पाएँ या ना कर पाएँ कीजिएगा। आप सभी को वीडियो हेल्पफुल रही हो तो हर हर महादेव लिखना न भूलें। जय माता दी, राधे राधे।